हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जून माह की करंट अफेयर्स जो कि प्रतियोगिता दर्पण पर बेस्ड है। प्रतियोगिता दर्पण की जो मंथली मैगज़ीन आती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और उसको दोबारा से रिवाइज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये उस बुक का पूरी मैगज़ीन का सार संग्रह है। तो आइए इसको टॉपिक वाइज मैंने बनाया है, जैसे कि उसमें दिया होता है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है वैश्विक सैन्य व्यय। वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का स्थान है चौथा और अमेरिका का स्थान है पहला। इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ पे किसका स्थान पहला है, दूसरा है और भारत का कौन सा स्थान है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा है। तो भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश है अमेरिका। देखिए आप लोग साथ में लिख भी सकते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा स्लो पढ़ाऊँगी ताकि आप लोग लिख भी पाएँ, इसको नोट कर पाएँ। और जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी, वहाँ पर है, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो लिखना नहीं चाहते। नेक्स्ट है WHO ने मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र किसे दिया है। तो कजाकिस्तान और अजरबैजान, दो देशों को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। साथ साथ में एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी हमको देखते रहना है। तो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब है मिशन आर्टिमस 2। ये कैसा मिशन है। तो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वो क्रिस्टीना कोच है, इस मिशन के तहत गई हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। विक्टर ग्लोबल जो है वो चंद्रमा पर जाने वाले पहले अश्वेत और जेरेमी हैंसम जो है वो चंद्रमा पर जाने वाले पहले गैर अमेरिकी होंगे। तो ये दो नाम भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भारत की सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना। भारत की ये परियोजना है, ये कहाँ पर है। तो लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट है सिप्री। सिप्री एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें सैनिक खर्च के बारे में बताया जाता है। तो सैनिक खर्च भारत का चौथा स्थान है और अमेरिका का पहला स्थान है। ये दोनों स्थान हमको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल जो है वो मैक्सिको यूकाटन प्रायद्वीप। देखिए वॉशिंगटन घोषणा पत्र जो है वो अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में था और ये क्या है, परमाणु रक्षा समझौता है, इसको हमें याद रखना है। यहाँ पर हो गया है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जितने भी पॉइंट्स थे वो एंड हो गए हैं। अब हमको पढ़ना है राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी राष्ट्र के अंदर की जितनी भी मुद्दे और चर्चाएं हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं स्लाइड में। देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य, कुंभम अंगूर जीआई टैग मिला है। तो कहाँ के कुंभम अंगूर को मिला है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला कहाँ पर है। तो कहाँ पर बनाई जा रही है प्रयोगशाला, अहमदाबाद में। IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला अहमदाबाद। ये पॉइंट हमको याद रखना है। देखिए मैं काफ़ी स्लो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को नोट डाउन कर सके, क्योंकि खुद से नोट डाउन करने पर ही याद होता है, PDF से पढ़ने पर याद नहीं होता है। तो आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। बस होली चित्रकार GI टैग जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ का है, जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला है बस होली चित्रकार के लिए। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। दिसंबर तक की ऐसे ही सार संग्रह करंट अफेयर्स के प्रतियोगिता दर्पण के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर्वाधिक GI टैग जो है वो केरल में है और केरल को सर्वाधिक GI टैग जो है वो मिले हुए हैं। प्रोजेक्ट हाथी 30 वर्ष पूरे हो गए हैं असम में। द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ पर जो है वो अध्यक्षता की थी, अतिथि रही थी वहाँ की। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं नरेंद्र मोदी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एशियाई गिद्धों पहले संरक्षण व प्रजनन केंद्र। एशियाई गिद्धों के लिए पहले संरक्षण प्रजनन केंद्र है महाराजगंज UP। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
कुम्फर मीरा सुरंग कहाँ पर है, जो कि चर्चा में रही, जम्मू कश्मीर में है, तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है अंबेडकर जी की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है तेलंगाना में, कितने फीट ऊंची है ये याद रखना ज़रूरी नहीं होता है। उत्तर मेरू अभिलेख जो है वो तमिलनाडु है। तो ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इसका हेडिंग है। तो जल बजट जो है वो जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम जो दिवस सृजित करने वाला राज्य है राजस्थान। सर्वाधिक श्रम दिवस सृजित करने वाला राज्य है राजस्थान, हमको याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग वोट फ्रॉम होम, कहाँ पर लागू हुआ है ये वोट फ्रॉम होम? कर्नाटक में। जल शक्ति मंत्रालय जल निकाय गणना, सर्वाधिक जलाशय जो है वो पश्चिम बंगाल में है, हमें याद रखना है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल निकाय की गणना की गई है, वहाँ पर सर्वाधिक जलाशय पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है और उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो सेम रिपीट हो गई है, तो एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड निकाल रही हूँ। नेक्स्ट है असम राज्य ने किसके साथ सीमा विवाद समझौता हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में हुआ था। PM मोदी भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का इनॉग्रेशन शुभारंभ कर चुके हैं, जो कि है केरल तिरुवनंतपुरम में। तो ये इम्पोर्टेंट है, डिजिटल साइंस पार्क हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हमीरगढ़। हमीरगढ़ कहाँ पर जगह है? राजस्थान की ये जगह है, जिसको वन्य जीव संरक्षण रिजर्व का दर्जा दिया गया है। IGCL जो है वो IGCL एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है, जो कि कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो हमको नदी का नाम याद रखना है, और एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है। नेक्स्ट है सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्थिक परिदृश्य व सूचकांक। धीरे धीरे करके हर मंथ के जब हम याद करते हैं तो हमें जब एंड में पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान 161 है, तो ये स्थान जो है हमको याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की GDP जो है वो इस साल 6.3% है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में टॉप पर कर्नाटक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडेक्स जारी किया, भारत का स्थान है 5वां, तो ये हमको भारत का स्थान याद रखना है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इंडेक्स जारी किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सर्वाधिक आपराधिक देशों की सूची में पहला स्थान है वेनेजुएला का, यहाँ पे भारत का स्थान नहीं दिया गया था। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। भारत के विमानन सुरक्षा निरीक्षण श्रेणी में पहले। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है रेलवे विकास निगम लिमिटेड को, तो ये हमको याद रखना है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अवार्ड पर। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में मुंबई को शामिल किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में मुंबई को शामिल किया गया है। यहाँ पे 3 की जगह आप लोग ट्री कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सेविलियर डे ऑनर अवार्ड, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि मिला है किरण नडार को। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा अवार्ड है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल, जो कि पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार है, नागरिक पुरस्कार है, जो कि मिला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को मिला है ये। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा पुरस्कार है या क्या टॉपिक है। नेक्स्ट है 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान मिला है पेरियार टाइगर रिजर्व को। 5वां प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान मिला है पेरियार टाइगर रिजर्व को। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण का पुरस्कार, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ये मिला है अमेजन वनों की रक्षा करने के लिए अलेक्जेंड्रा कोराप को। अमेजन वन जो है उनकी रक्षा के लिए अलेक्जेंड्रा कोराप को मिला है। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि मिला है दलाई लामा को। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में बेस्ट स्टैंड जो है वो सचिन तेंदुलकर स्टेडियम को चुना गया है और UAE में है ये। एविल पुरस्कार लुइस कैपरेल है, लुइस कैपरेल को एविल पुरस्कार मिला है, जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं खेल से संबंधित।
फीफा 2023 में पहला स्थान मिला है अर्जेंटीना को, मतलब फीफा जो रैंकिंग जारी करता है उसमें पहला स्थान जो है वो अर्जेंटीना को प्राप्त हुआ है। तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि स्थान जो है वो फीफा के पूछ लिए जाते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है ये। ठीक है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो है वो किम कॉटन है, जो कि न्यूजीलैंड की है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला किम कॉटन है, जो कि न्यूजीलैंड की है। हमको दोनों चीज़ें याद रखनी है, नाम भी याद रखना है और किस देश की है ये भी याद रखना है। कारण क्या है, इन्होंने अंपायरिंग की है, करने वाली पहली महिला बनी है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संजीता चानू। संजीता चानू जो है वो भारोत्तोलन, मतलब कि जो वेट लिफ्टिंग है भारोत्तोलन, उसमें उनको 4 वर्ष का बैन दिया गया है डोपिंग में। और उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। ये कहाँ पर हुई, तो कजाकिस्तान में हुई, इसका स्थान लिखा है। भारत को इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत ने कुल 14 पदक प्राप्त किए हैं। तो कितने पदक मिले हैं, 14 पदक मिले हैं और स्थान मिला है 7वां। कहाँ पर हुई थे, कजाकिस्तान में खेल आयोजित किए गए थे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट क्या है। आइए नेक्स्ट है तीसरे सुपर हीरो कप फुटबॉल लीग। इसकी विजेता है उड़ीसा। तीसरे सुपर हीरो सुपर कप फुटबॉल लीग है ये, इसके विजेता है उड़ीसा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, नासा मून टूर मार्च प्रोग्राम के प्रमुख जो है वो अमित क्षत्रिय हैं। इनको हमको याद रखना है इस नाम को। अब आइए नेक्स्ट, सशस्त्र सीमा बल की प्रमुख जो है वो रश्मि शुक्ला हैं। इसके बाद में हमको पढ़ने कुछ कार्यक्रम, जो में पहला है मिस्टी योजना। ये मिस्टी की जगह मिस्ती है, जो कि मैंग्रोव वनों से संबंधित है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पथश्री रास्ताश्री योजना जो कि पश्चिम बंगाल की है। दृश्य योजना कृषि बागवानी फसलों के लिए है, जो कि हरियाणा की है। पशुधन देखभाल संजीवनी परियोजना जो कि है हिमाचल प्रदेश की। हमको अलग अलग मंथली, अब जब हम योजनाएं पढ़ते जाते हैं तो जब हम लास्ट में सारी समराइज़ करते हैं तो हमें याद करने में बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए मंथली योजनाएं पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि स्लाइड में क्या है। एक पंचायत में एक खेल मैदान जो प्रोग्राम है, ये जो योजना है वो है केरल की है। तेजस्वी कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश का है। छात्राओं में उद्यमशीलता व कौशल का विकास करने के लिए यह योजना लागू की गई है। उसके बाद है स्वागत पहल जो कि गुजरात की है। ये पहल जो है वो गुजरात की है और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो स्वागत पहल जो है वो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दिन कौन कौन से डेज हैं मंथ के। 22 अप्रैल जो है वो विश्व पृथ्वी दिवस है। विश्व पृथ्वी दिवस, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल विश्व हेल्थ दिवस। इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिनकी थीम याद रखना ज़रूरी है। 14 अप्रैल को B.R. अम्बेडकर जी की जयंती होती है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस होता है, जिसकी थीम है हेरिटेज चेंज। हेरिटेज चेंज जो है वो इसकी थीम है। 30वें राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया गया। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। अजय वॉरियर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किन दो देशों के बीच है, तो हम ज़्यादातर भारत से जिन देशों के युद्ध अभ्यास होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच का है अजय वॉरियर, जो कि अभी 2023 में कहाँ पे हुआ था, तो UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट कौन सा युद्ध अभ्यास है जो हमें पढ़ना है। इनको आप साथ साथ में लिखते भी जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कवच। कवच अभ्यास जो है वो अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया है। उसके बाद है ओरियन 23, ओरियन 23, ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि फ्रांस में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान जो है वो राफेल ने इसमें भाग लिया है। ओरियन 23 आयोजित किया गया था फ्रांस में और राफेल ने इसमें भाग लिया था। बाली का तन जो है वो अमेरिका और फिलीपींस के बीच आयोजित किया जाता है। नाटो ने साइबर सुरक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड जो है वो एस्टोनिया में आयोजित किया गया। उसके बाद है बुक्स के बारे में, जिसमें से एक बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी, जो कि है बायोपिक मुथैया मुरलीधरन की, जो कि श्रीलंका के फेमस क्रिकेटर हैं। उनकी बायोपिक का नाम है बायोपिक 800। उसके बाद हम आ जाते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पे। धवन 2 स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। धवन 2 क्या है, तो स्काई रूट
एरोस्पेस में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक एक इंजन है जिसका नाम है धवन 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। एक है सूर्यांशु सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो कि है केरल की। नासा टेम्पो उपकरण वायु प्रदूषकों की निगरानी करने के लिए बनाया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं जो कि नासा ने बनाए हैं टेम्पो उपकरण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। देखिए नेक्स्ट है जूस मिशन जो है वो बृहस्पति व उसके उपग्रह अध्ययन के लिए मिशन जो है वो तैयार किया गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है टाइफा जो है वो एक केन्या का एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन जो कि मिशन जो है वो टोटल 8 वर्ष का है और ये अभी का जो मिशन है वो 2030 से 31 में स्टार्ट हुआ है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है PSLV 55 रॉकेट से टेल EOS-2 और ल्यूमी लाइट 4 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं जो कि उपग्रह जो हैं वो सिंगापुर के हैं जो कि PSLV के द्वारा लॉन्च किए गए हैं PSLV 55 रॉकेट से। उसके बाद है सम्मेलन और बैठक जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इनको देखते हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका शिखर सम्मेलन जो है वो भारत में आयोजित किया गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि शिखर सम्मेलन भारत में हुआ है। 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो कि गोवा में आयोजित किए गए हैं। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 भारत में आयोजित की गई, भारत ने मेजबानी की इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG सम्मेलन जो कि है नई दिल्ली में सम्मेलन किया गया था, तो ये हमको याद रखना है कंप्रेस्ड बायोगैस सम्मेलन। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। कुछ हमें पढ़नी है फेमस पर्सनैलिटीज़। MCC क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानक सदस्यता दी है, तो मानक सदस्यता प्राप्त करने वाले भारतीय क्रिकेटर्स के नाम है MS धोनी, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी और युवराज सिंह। ये हमको याद रखने हैं क्रिकेटर्स के नेम जो कि MCC क्रिकेट क्लब की इनको आजीवन मानक सदस्यता मिली है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ABS रतन टाटा को मिला है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान पहले भी पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ा था, तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2023 जो है वो नंदिनी गुप्ता है, ये हमको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नंदिनी गुप्ता है ना वो राजस्थान की है, ये ऊपर का नीचे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। उसके बाद है फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने चढ़ाई की है माउंट अन्नपूर्णा की। तो ये था हमारा जून माह का करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को